गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने संज्ञा की परिभाषा की थी और जो होमवर्क मैंने आपको भेजा था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला। तो आज हम संज्ञा की टाइप्स करेंगे, यानी कि संज्ञा के भेद करेंगे। भेद क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं। जैसे कि अगर मैंने नाम लिया फल, तो आप सबके दिमाग में आपका फेवरेट फ्रूट आ जाता है। किसी के दिमाग में सेब आएगा, किसी के दिमाग में केला, किसी के दिमाग में संतरा। मतलब फल के आगे जो टाइप्स हैं सेब, केला, संतरा है। वैसे यह संज्ञा की टाइप्स हैं और संज्ञा के प्रकार हैं, जिसे हम टाइप्स, प्रकार, भेद कुछ भी कह लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। हम वन बाय वन सभी भेदों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्द व्यक्ति के, किसी खास व्यक्ति के नाम के बारे में बताए। नाम से पता चल रहा है। जब भी हमें किसी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के, किसी जगह के खास नाम के बारे में पता चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव का नाम। मैंने कहा जब हमें किसी भी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान के नाम के बारे में पता चलता है। जैसे अब आप अपना ही नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे राम। अगर मैं कहती हूँ कि बाहर लड़का खड़ा है, आपको नहीं पता चलेगा किस लड़के की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि बाहर राम खड़ा है, आपको पता चल गया कि मैम राम के बारे में बोल रहे हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि किसी का खास नाम लेना। ठीक है। जैसे फूल, बहुत सारे फूल हैं। अब फूल सबको पसंद होते हैं, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए आपको कौन सा फूल पसंद है, मैं कहूँगी मुझे तो फूल पसंद है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं किस फूल की बात कर रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे गुलाब पसंद है, इसका मतलब है कि मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहते हो कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, लेकिन कौन से गांव के। जब आप किसी खास गांव का, किसी खास जगह का नाम लेते हो, तो उससे पता चलता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिसमें किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ माधोपुर, हमारा स्कूल माधोपुर में है ना, मैंने यहाँ लिख दिया माधोपुर। तो जब हमें किसी भी खास जगह का नाम, किसी भी खास व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज़ का नाम जब पता चलता है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका जो टाइप है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब एक मिनट, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है कि जब हम किसी एक खास इंसान का नाम ना लेकर के सभी को पूरे किसी एक नाम के साथ, पूरी एक जाति के साथ बुलाते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, कि जब हम किसी एक खास इंसान का नाम नहीं लेते हैं। जैसे अगर मैं क्लास में आ गई हूँ तो मैं सबका अलग अलग से नाम थोड़े ना लूँगी। एंजेलिना, तनवीर, निशांत, कायबा, दिव्या, चुप हो जाओ। मैं तो ही कहूँगी ना, बच्चों चुप हो जाओ। तो जो बच्चों शब्द है वो एक खास जाति का सूचक है, वो एक खास जाति के बारे में बता रहा है कि मैंने बच्चों कह करके सबको एक साथ पुकारा है। ठीक है। या जैसे हम कहते हैं कि दिवाली में रंगों से रंगोली बनाई जाती है। अब हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि दिवाली में लाल, पीला, नीला, काला, हरा सब रंग मिलाकर के रंगोली बनाई जाती है। रंगों से हमने किसी खास रंग का नाम न लेकर रंग शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि वो एक जाति का सूचक है। वो सारे रंगों, सभी को इकट्ठा करके एक नाम से पुकारा जा रहा है। फिर से ध्यान से सुनेगा। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसमें हमें किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ना पता चल करके पूरी जाति का, सबका एक साथ नाम पता चलता है। जैसे भारत में बहुत से राज्य हैं
अब हम एक एक राज्य का नाम थोड़ा ना लेंगे कि भारत में पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है। हमने कहा कि भारत में बहुत से राज्य हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जब हम किसी खास व्यक्ति का नाम ना लेकर के पूरे सभी को एक नाम से सबको एक साथ बुलाते हैं। अब हमारा आखिरी रह गया है तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नाम से ही क्लियर है, जिसमें हमें अपने भावों के बारे में, हम किसी को जब अपने मन के भाव प्रकट करते हैं तो जब हमें किसी वाक्य में उन भावों के बारे में पता चलता है तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वह बहुत खुश है क्योंकि वो जीत गया, वह बहुत रो रहा है क्योंकि उसे चोट लगी है। तो खुश, रोना, हंसना, उदास, हैरान, परेशान, ये सारे जो आपके भाववाचक संज्ञा आ जाते हैं कि जब भी किसी वाक्य में कोई भी शब्द किसी खास भाव को, खास इमोशन को, खास फीलिंग को शो करता है, प्रकट करता है, तो वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक बार फिर रिपीट कर लेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पता चले, ठीक है, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुलाब, लाल रंग, गुलाब का फूल। जातिवाचक जिसमें हम पूरी जाति के बारे में बात करें, जैसे आदमी, जानवर, बच्चा, रंग, फूल, ठीक है। और भाववाचक जिसमें हमें फीलिंग्स, इमोशन, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन भावों के बारे में पता चलता है, तो वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट, इसके साथ ही आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और आई होप कि आप कल की तरह आज भी अपना वो होमवर्क जो है वो मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसे सेंड कर देंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।